मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का टॉपिक चेंज ऑफ स्टेट के बारे में समझेंगे। ए डेफिनाइट टेम्परेचर पर सम सब्सटेंस आर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। सब्सटेंस कैसे रहते हैं? कुछ तो कैसे रहते हैं? गैस के फॉर्म में रहते हैं, कुछ लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं और कुछ सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं। We can change their form if we change their temperature। हम उनका फॉर्म तब चेंज कर सकते हैं जब हम क्या करें, उनके टेम्परेचर में चेंज कर दें। When the solid is heated, जब सॉलिड को आप हीट करोगे, हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू इट, तो उसके अंदर क्या होगी? हीट एनर्जी जाएगी। द मॉलिक्यूल गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर। तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एनर्जी लेंगे और वो तेज मतलब जल्दी जल्दी चलने लग जाएंगे। The more we heat the substance, the more of the energy its molecules gain। जितनी हम हीट देंगे उतनी जो मॉलिक्यूल है, एनर्जी सब्सटेंस है, वो बढ़ेगा। At some stage, कुछ स्टेज पर the energy is gained by the molecules will be enough to break the force of attraction between the molecule। कुछ स्टेज में क्या होता है, जो एनर्जी गेन रहता है मॉलिक्यूल का वो इनफ रहता है और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉलिक्यूल्स के बीच में रहता है। As the molecule break free, they begin to move around more। जैसे मॉलिक्यूल्स फ्री होगा, ये क्या होगा? ज़्यादा मूवमेंट करने में सक्षम हो जाएगा। द सॉलिड दे चेंजेस स्टेट बिकम अ लिक्विड। तो क्या होगा? ये सॉलिड क्या होगा? किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगा? लिक्विड की फॉर्म में। दिस हैपन एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। ये क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड का क्या रहता है? मेल्टिंग पॉइंट रहता है। Therefore, the definite temperature at which solid changes into liquid state called melting point of the solid substance। ऐसा डेफिनेट टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, मेल्टिंग, तो वो क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री। When a liquid is cool, जब हम लिक्विड को ठंडा करेंगे, the energy of the liquid molecules reduces। तो लिक्विड मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगी and their movement slow down। और उसका जो मूवमेंट होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होने लग जाएगा। At some stage, कुछ स्टेट में the movement slow down so much that liquid changes स्टेट टू फॉर्म अ सॉलिड। कुछ मूवमेंट स्लो होगा तो क्या होगा? ये जो लिक्विड है वो क्या कर जाएगा? सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। दिस हैपन एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ऐसा क्यों होता है? लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट पर। देयरफॉर द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसी प्रकार जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर रहता है जिसमें जो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है वो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। It is easily understood that for the some substance, the melting point of solid form and the freezing point liquid form are the same। कुछ उसमें क्या होता है, ये आसानी से समझा जा सकता है कि कुछ सब्सटेंस में मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है सॉलिड का और फ्रीजिंग पॉइंट जो रहता है लिक्विड का, वो क्या रहता है? सेम रहता है। When a liquid is heated, जब लिक्विड को हीट किया जाए, इट इवापोरेटेड टू फॉर्म गैस। तो वो क्या करेगा? गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब उसको हीट करेंगे तो वो भाप बन जाएगा और भाप के गैस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पर वाटर इवापोरेट टू फॉर्म वाटर वेपर। इसी प्रकार वाटर जो है वो इवापोरेट होता है और किसके चेंज हो जाता है? वाटर वेपर के फॉर्म में। When a liquid is heated, its molecule acquire more energy। जब लिक्विड को हम हीट करेंगे तो उसका मॉलिक्यूल जो है उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। द मूव फास्टर एंड एस्केप आउट ऑफ लिक्विड टू फॉर्म अ गैस। ये तेज जल्दी चलेंगे और क्या करेंगे? लिक्विड को जल्द से गैस के फॉर्म में चेंज कर देंगे। द डेफिनाइट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस फ्रॉम इट्स लिक्विड टू फॉर्म इट्स गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड चेंज होता है, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। When a gas is cool, जब गैस को ठंडा किया जाए, इट कंडेंस टू फॉर्म अ लिक्विड। तो ये क्या करेगी? लिक्विड फॉर्म करेगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर। एग्जाम्पल पर क्या है? वाटर वेपर क्या करता है? वाटर कंडेंस करके वाटर बनाता है। प्योर सब्सटेंस हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सब्सटेंस का जो मेल्टिंग, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये डेफिनाइट रहता है। द इम्प्योर सब्सटेंस डू नॉट हैव कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इम्प्योर सब्सटेंस का कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता और फ्रीजिंग पॉइंट भी नहीं होता।
दिस प्रॉपर्टी ऑफ एनी टू सब्सटेंस आर नेवर सिमिलर। इन दो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कभी भी सिमिलर नहीं होती। ऑन दिस बेसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉल्युबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव डिस्टिलेशन। अब दो या दो से अधिक जो सॉल्युबल लिक्विड रहते हैं, अगर हम उसको उसकी जो सेपरेशन की प्रोसेस है, अलग करने की प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है? डिस्टिलेशन कहलाती है। 7th क्लास स्टूडेंट, आपकी साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई आज की। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के बारे में आपको समझाएंगे। अगर ये चैप्टर किसी बच्चे का स्टार्टिंग से छूट गया है तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इसको स्टार्टिंग से समझ सकता है।